वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का चैलेंज दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीडीएम पर आज भी तनकीद की, कहा कि फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फंडिंग कहां से हुई। अपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। चैलेंज करते हैं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस अपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूं कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई और ये दो पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगाया कि मौलाना मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करके एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके पास अरबों रुपए की जायदादें कहां से आईं ये भी बताया जाए। पीडीएम ने भी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एहतजाजी खत जमा कराया है, जिसमें कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में लगाए गए इल्जामात को ही दोहराया गया है। पीडीएम की जानिब से दिए गए खत में सवाल उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के फैसले में ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद 2020 के हुक्म में लिखा कि स्क्रूटनी कमेटी अहकामात पर अमल नहीं कर रही। अगर स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल नहीं कर रही तो कमेटी को दोबारा जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। पीडीएम ने खत में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि 23 अकाउंट्स की तफसीलात फौरी फराहम की जाएं, स्क्रूटनी कमेटी की समाअत ओपन की जाए, उसमें पीडीएम के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं और इलेक्शन कमीशन पीटीआई फंडिंग केस का फैसला जल्द करके नेक नियति का सबूत दे। इलेक्शन कमीशन के बाहर बात करते हुए पीडीएम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पर एनआरओ का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की जाए तो इमरान खान का फालूदा निकलेगा। कि 6 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सकते। अगर नैब, एफआईए और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा। के बानी रुकन और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने भी फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी पर आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही थी। कमेटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो स्क्रूटनी हो रही है वो बिल्कुल शफाफ नहीं है। तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने समाअत की जाए। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आज तमाम दिन ये सूरत हाल रही। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सेक्रेटरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज तो वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस को उठाने के लिए और चैलेंज कर रहे हैं कि इसकी ओपन समाअत की जाए। ये इतने पुरएतमाद कैसे हो गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा लतीफ़ा है, क्योंकि पिछले 6 सालों में तो बार बार वज़ीर आज़म साहब और उनकी जमात इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में दरख्वास्तें लेके जाते रहे। ये अपोजिशन की दरख्वास्त नहीं थी, इनकी अपनी दरख्वास्त थी कि जो इस पूरे केस की कार्रवाई है उसको इन कैमरा रखा जाए, खुफिया रखा जाए और इसको मीडिया से छुपा के रखा जाए। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि मीडिया के सामने होनी चाहिए, हम उसे वेलकम करते हैं। हम तो पहले से ये भी कह रहे हैं कि जो नैब के मुकदमे इन्होंने बनाए हैं हमारे ख़िलाफ़, उनकी कार्रवाई भी मीडिया पर आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये किस किस्म के झूठे इल्ज़ामात लगा के अपनी सियासत चला रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इसे इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम बना दिया है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता, बेबुनियाद होते हैं, किरदार कुशी करते हैं अपने मुखालफिन की और उस किरदार कुशी के पीछे ये अपनी नाअहली, नालायकी और नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो वेलकम करेंगे, तमाम कार्रवाई मीडिया के सामने होनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। और जब हम इन्हें कहते हैं, इनके वकला को कहते हैं कि आपके पास अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ सबूत है तो वो पेश कीजिए ताकि हम उसे डिफेंड करें, तो वहाँ फिर ये आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये महज इल्ज़ामात के ऊपर ज़िंदा हैं, इल्ज़ाम लगा लगा के सियासत कर रहे हैं और किरदार कुशी की सियासत कर रहे हैं। सही। अच्छा एहसन साहब, कल जो इल्ज़ामात मरियम साहिबा की जानिब से लगाए गए बीजेपी के इंद्रजीत, भारतीय और इसराइली फंडिंग के, क्या उसके सबूत आप लोगों के पास हैं? आप इन पर तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, किरदार कुशी करते हैं, लेकिन कल जो इल्ज़ामात पीडीएम के फोरम से, इलेक्शन कमीशन के बाहर, नून लीग की जानिब से, खुद मरियम साहिबा की जानिब से लगाए गए, क्या उनमें से किसी के सबूत आपके पास उन इल्ज़ामात के मौजूद हैं? देखिए, ये जो इल्ज़ामात मरियम नवाज़ साहिबा ने लगाए,
یہ وہ معلومات پہ مبنی ہیں کہ جو اکبر ایس احمد صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ہیں، جو دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں اور جو تفاصیل ان کی امریکہ کی ویب سائٹ کے اوپر مختلف ڈونرز کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں، اور یہ وہ ساری معلومات ان شواہد کے اندر موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو پیش کیے جا چکے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اب کہیں سنی بات نہیں ہے یا محض الزام کی بات نہیں ہے، یہ ان دستاویزات پہ مبنی بات ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کرائے گئے ہیں. تو احسن صاحب، یہ جو اندرجیت جو بی جے پی سے ایسوسیٹڈ جس شخص کا نام لیا گیا، کیا اس کو آپ ذاتی طور پر یا مسلم لیگ نون کا کوئی شخص اس کو جانتا ہے؟ وہ بھارتی سیاست میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے وہ نام؟ دیکھیے، ہم تو اسے نہیں جانتے، لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جو ان کے پاس ڈونرز ہیں ان کا تعلق کچھ بھارت نژاد لوگ ہیں اور کچھ اسرائیل جوئش لابی سے ان کا تعلق ہے، اور مختلف ان نون قسم کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے بٹورتے رہے، لیتے رہے. اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ وہ بیچارے بھولے بھالے ہمارے اوورسیز پاکستانی کہ جن سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کی، ان کو بھی انہوں نے نئے پاکستان کا خواب دکھایا اور ان کو ورگلایا، ان سے کروڑوں روپے حاصل کیے، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا پیسہ لے کر یہاں پر خفیہ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، اس سے پرائیویٹ کاروبار کیے گئے، اور ان کے اس پیسے کو مس یوز کیا گیا اور ذاتی ذرائع کے لیے استعمال کیا گیا. ڈونیشنز لیتے تھے کسی اور مقصد کے لیے، یہاں پر اسے اپنی سیاست چلاتے تھے. تو اسی طرح میں نے جیسے کہا آج کہ اگر کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ درست انداز میں تحقیقات کرے تو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے کا جو پیسے ہیں وہ بھی کسی ان کے اپنے ذاتی فالودے والے کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، ان کے جو پیسے ہیں وہ ان کے کسی مینیجر کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، ان کے کسی خانسامہ کے یا ملازم کے اکاؤنٹ میں آتے تھے. تو جتنی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اسی طرح جو سعودی عربیہ سے، مڈل ایسٹ سے ڈونیشنز اکٹھی کی جاتی رہی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کس ذریعے سے پاکستان میں آئی ہیں. جتنا انہوں نے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لائے ہیں اور باہر لے کے گئے ہیں، شاید اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ تمام رسیدیں فراہم کریں، صرف اپوزیشن کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی کہ جن سے یہ پیسہ اکٹھے کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کی تسلی شفیع ہو. احسن صاحب، 2014 سے 2018 تک کیا ادارے صحیح طور پر تحقیقات نہیں کر رہے تھے اس کیس کی؟ جو بھارتی اور جوئش ڈونرز کے جن کے بارے میں آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، کیا 4 سال میں آپ لوگ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس سے متعلق مکمل تفصیلات حاصل کی جاتی؟ حکومت تو آپ کی تھی اس وقت. آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے. ہمارے دور میں عمران خان صاحب مختلف قانونی اور عدالتی احکامات یا کارروائی کا بہانہ تلاش کر کے اس چیز سے فرار حاصل کرتے رہے ہیں، تفتیش سے فرار حاصل کرتے رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.